फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ट्राइडेंट में आज के दिन हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये जो तेजी हमें ट्राइडेंट में बनते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक ट्राइडेंट लिमिटेड हमें अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक जाता हुआ दिखाई देगा। अभी ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अभी फिलहाल वेट करें। क्या चांस है ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। ट्राइडेंट को लेकर क्या न्यूज सामने निकल कर आई है, उन ट्राइडेंट का क्वार्टर 4 का रिजल्ट कब आने वाला है, कितना डिविडेंड ट्राइडेंट हमें दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 48.85 पर, हाई बनाया इसने 51.15 का, लो बनाया इसने 48.80 पर। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें एक सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से ट्राइडेंट लिमिटेड हमें काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखी है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें करीब 48 रुपए 30 पैसे तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है। और आज के दिन देख लो दोस्तों, 51 रुपए 15 पैसे में ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो हमारा मन में ये सवाल है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर मार्केट में जो नेगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ट्राइडेंट लिमिटेड में। क्या आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ट्राइडेंट लिमिटेड में और भी गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं, कौन सा लेवल सही होने वाला है ट्राइडेंट लिमिटेड में फ्रेश एंट्री लेने का। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, जो टोटल वॉल्यूम जो एनएससी में ट्रेड हुई है वो है 53,826 की, और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 30,20,907 की, और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 62.90% का हमें दिखाई दे रहा है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड एक अच्छे खासे डिलीवरी के साथ हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी स्टॉक या डिलीवरी परसेंटेज को देखकर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि उस स्टॉक में क्या चल रहा है। उसमें लोग इंट्राडे में ट्रेड करके निकल जा रहे हैं, या फिर उसे लोग खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो डिलीवरी परसेंटेज जो 62.90 का हमें दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही एक हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है। और पिछले कई दिनों से ट्राइडेंट लिमिटेड का जो डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है वो अबव 60% का हमें दिखाई दे रहा है, 64 65 इसी डिलीवरी परसेंटेज के बीच में ट्राइडेंट लिमिटेड हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाय सेल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको सिर्फ और सिर्फ बायर ही दिखाई दे रहे हैं। क्लोज टू 6,98,873 क्वांटिटी जो है वो अभी बाय ऑर्डर पे लगा पड़ा हुआ है। सर्किट लगने के वजह से ये जो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। ये जो बाय ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली हमें ये दर्शाता है कि नो डाउट ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए जरूर से दिखाई देगी। और वहीं अगर आप इसे कंपनी इंफॉर्मेशन पर जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, अभी फिलहाल कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है ट्राइडेंट के तरफ से। लेकिन अगर आप इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 15 मई 2021 में इसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट अपना पेश किया था, और 2020 में भी ऑलमोस्ट सेम डेट में इसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो पेश किया। तो हम लोग यही अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों कि इस महीने ही 15 से 18 मई के बीच में ही ट्राइडेंट लिमिटेड अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस करने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड डिविडेंड भी अनाउंस करने वाली है। अब रहा सवाल ये कि कितना डिविडेंड ये अनाउंस करने वाली है। तो अगर आप इसके डिविडेंड सेक्शन को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, 25 मई और 28 अक्टूबर को ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो डिविडेंड दिया था वो 0.36 पर शेयर जो है वो डिविडेंड दिया था। वहीं अगर आप फरवरी 2020 के अगर डिविडेंड को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 0.18 का डिविडेंड यहाँ पर ट्राइडेंट ने दिया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में जो डिविडेंड ट्राइडेंट देने वाली है वो हमें 0.40 से 0.45 तक हमें दिखाई दे सकता है। इसी प्राइस रेंज के बीच में ट्राइडेंट लिमिटेड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। अब दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि अगर आप एफआईआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों, मार्च 2020 में एफआईआईएस ने अपना जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाकर 3.31% तक कर दिया है। वहीं अगर आप दिसंबर 2021 के एफआईआईएस के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2.48% का हुआ करता था, वो बढ़कर अब 3.13% हो चुका है। तो आप देख लो दोस्तों, एफआईआईएस कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर, इसीलिए धीरे धीरे करके वो अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मैं हमेशा आपको यही कहता हूं दोस्तों कि एफआईआईएस जो मार्केट के नर्व्स को समझते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कौन सा स्टॉक में पोटेंशियल है और कौन सा स्टॉक में इन फ्यूचर आने वाले समय में उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि उनका बहुत ही एक बड़ा रिसर्च एंड एनालिसिस का टीम होता है। वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, और बहुत ही
कम चांसेस होता है कि उनका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो। लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि ट्राइडेंट कौन सा लेवल में हमें एक समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, और अभी देख लो दोस्तों ट्राइडेंट किस लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्राइडेंट जस्ट अपना बलबूते पे ही ये मकाम जो है वो हासिल किया है, और नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें और भी तेजी बनते हुए जरूर से दिखाई देगी। अभी मार्केट हमें स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है, मार्केट काफी ज्यादा हमें टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो इसका इफेक्ट भी हमें ट्राइडेंट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई देगी, नो डाउट दोस्तों ट्राइडेंट में हमें एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी बनते हुए जरूर से दिखाई देगी। और अगर आप ट्राइडेंट को मिनिमम 1 से 2 साल के लिए होल्ड अगर करके रख पाते हो दोस्तों, नो डाउट ट्राइडेंट हमें 150 से 200 रुपए के लेवल में जरूर से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और वहीं अगर आप 5 से 10 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलोगे दोस्तों, नो डाउट दोस्तों ट्राइडेंट हमें 500 रुपए से भी ज्यादा ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखाई देगा। तो जरूर से दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्ट करके रखे हो, या फिर आप सोच रहे हो अभी ट्राइडेंट लिमिटेड में खरीदारी करें या ना करें, तो जरूर से दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड में आप बने रहिए। अगर आपने खरीदारी नहीं किया है तो ट्राइडेंट लिमिटेड को जरूर से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए। ये एक ऐसा शेयर है जिसे अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हो दोस्तों, तो ये आपके पोर्टफोलियो को सुबह जो है वो बढ़ा देगा। तो जरूर से दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड को ऐड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो में। अब रहा सवाल ये कि ट्राइडेंट लिमिटेड में अगर हमें गिरावट दिखाई देती है तो किस लेवल तक ट्राइडेंट लिमिटेड हमें गिरता हुआ दिखाई देगा, और अगर ट्राइडेंट लिमिटेड में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है तो शॉर्ट टर्म में कौन सा लेवल तक ट्राइडेंट हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझने के लिए कुछ लाइन ड्रॉ करके रखी हुई दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 47.40, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर आप नोटिस किए होंगे दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड इस सपोर्ट लेवल को बहुत ज्यादा ही रेस्पेक्ट कर रहा है, और अब तक इतना खराब बाजार होने के बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड इस सपोर्ट लेवल को अब तक नहीं तोड़ा है। और अगर आप इसके आरएसआई को भी देखोगे दोस्तों, तो ट्राइडेंट लिमिटेड हमें जब 48 रुपए 49 रुपए तक आता हुआ दिखाई दिया था, तो आरएसआई हमें इसका जो है वो 33-32 के करीब हमें दिखाई दे रहा था। तो देखा जाए तो जब भी इस आरएसआई लेवल पे कोई भी स्टॉक आता है तो देखा जाए तो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट रहता है। देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ से खरीदारी करना लोगों को शुरू कर देना चाहिए। तो जो लोग सोच रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड में फ्रेश एंट्री लेने का, तो अभी फिलहाल इस लेवल पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हो दोस्तों, नो डाउट दोस्तों यहाँ से आपको 20 से 25% का शॉर्ट टर्म में जरूर से आपको रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ से जो आपका टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो 55 से 57 के बीच में निकल कर आ रहा है। और याद रखना दोस्तों, जब भी ये 57.55 को तोड़ेगा दोस्तों, यहाँ से हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और ये स्टॉप हमें नॉन स्टॉप 60 से 70 रुपीज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों 57.55 का रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ट्राइडेंट लिमिटेड में ये आपको टारगेट दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये अभी इस लेवल को तोड़े। अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म का टारगेट निकल कर आ रहा है वो 55 से 57 के बीच में ही निकल कर आ रहा है, जिससे आपको मिनिमम 20 से 25% का शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल जाएगा। तो जरूर से दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्ट करके रखो, और ये सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।